हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.3, तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 को ही कंटिन्यू करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने हमें एक फंक्शन दे दिया है जो कि इक्वेशन की फॉर्म में है, और इसमें दूसरी चीज़ जो ए और बी हैं वो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। अब मेन चीज़ क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टार्ट होती है। इफ़ एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 8 एंड एफ ऑफ 6 इज़ इक्वल टू 14 दैन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अब उन्होंने क्या कर दिया कि अगर हम फंक्शन में पुट करें एफ ऑफ 3 यानी कि एक्स की जगह 3 पुट करें तो वो 8 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह जो दूसरी कंडीशन क्या है वो उन्होंने कह दिया कि अगर एफ ऑफ 6 पुट करें हम लोग तो वो 14 के इक्वल आ रहा है। दैन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो फिर हमने इनके क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ए और बी। तो क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ थी, कंडीशन, वो क्या थी, इफ़ एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ पे एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है ना उसमें हम लोगों ने क्या करना है, 3 को पुट करना है और वो किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 3। अब ये एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने क्या कर देना है, 3 को पुट कर देना है। तो अब हम इसी को लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, इसमें पुट करते हैं हम लोग 3 x की जगह पे, फिर आगे क्या है, a 3 आ गया प्लस b प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पर देखें कि एफ ऑफ 3 किसके इक्वल आ रहा था, 8 के इक्वल आ रहा था अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अब यहाँ पे हमने एफ ऑफ 3 नीचे ऐसे नहीं लिखना, हम लोगों ने क्या लिख लेना है, 8 को लिख लेना है। नेक्स्ट आपने इसको 3 को a से मल्टीप्लाई करना है, 3 ये बन गया प्लस b प्लस 1। अब यहाँ पर ये दोनों a b की वैल्यूज़ तो गिवन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को उठा के इस साइड पे ले जाएंगे। 8 यहाँ पर ये क्या है, प्लस का है, तो इस साइड पे आके ये किस चीज़, इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा और ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3a प्लस बी। 8 में से 1 को अगर हम माइनस करें तो 7 आ गया, इज़ इक्वल टू 3a प्लस बी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं। 3a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7। इसको हम लोग दे देते हैं नाम इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो सेकंड कंडीशन थी हमारे पास वो क्या थी कि एफ ऑफ 6 किसके इक्वल आ रहा था, 14 के इक्वल। इसका मतलब है कि हमने अपने जो गिवन फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, उसमें एक्स की जगह अब हम लोगों ने 6 को पुट करना है। तो हम इसे पुट करते हैं, फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ 6 इज़ इक्वल टू ए 6 प्लस बी प्लस 1। तो अब इसे भी सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ 6 किसके इक्वल आ रहा है, 14 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14। तो 6a बन गया प्लस b प्लस 1। तो वैसे ही सेम हम इसे 1 को इस साइड पे लेके जाएंगे, 14 माइनस 1 बन जाएगा 6a प्लस b। तो ये बन जाएगा 13 6a प्लस b। अब सेम वही चीज़ हम करेंगे, जो वैल्यूज़ हमें नहीं मालूम हम उन्हें इस साइड पे लिख लेंगे, 6a प्लस b इज़ इक्वल टू 13। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इन इक्वेशंस में से हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, ए एंड बी की वैल्यू। तो अब इन इक्वेशन को सोल्व करने का भी एक तरीका है कि हम क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या करना है कि इनको माइनस करना है या सम करना है, वो हमने देखना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के। इक्वेशन क्या हम इसको माइनस करें या क्या हम इसको ऐड करें। तो यहाँ पर देखें दो वेरिएबल्स क्या हैं, बी जो कि सेम है, इस इक्वेशन में भी इस इक्वेशन में भी दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, सेम है, लेकिन दोनों के साथ क्या है, साइन सेम है, साइन भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि हमने इस जो सेम वेरिएबल है ना इसको कैंसिल करना है। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें इनके साइन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को पहले, 6a प्लस बी इज़ इक्वल टू 13 ओवर 3a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7। अब सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि जो ये साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे।
अब इसके साथ 3a के साथ कौन सा साइन है, लेकिन साइन चेंज किसके होंगे, जो ये नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज होंगे। तो ये जो 3a है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस। अब ये वाला b है प्लस में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। इसी तरह ये 7 के साथ भी प्लस है तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो अब देखें ये प्लस b या माइनस b है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ में क्या है 6a है प्लस 6a है, तो 6a में से -3a निकाला तो पीछे क्या बचा, 3a इज़ इक्वल टू, इसी तरह हम लोगों ने 13 में से 7 को निकाल देना है, माइनस कर देना है, तो पीछे क्या बचेगा, 6। तो अब आप क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वो क्या आ जाएगा, डिवाइड। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो a किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, यानी कि ए की वैल्यू। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी की वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, या तो इक्वेशन नंबर 1 में अपनी वैल्यू को पुट कर लेना है, ए की वैल्यू को, या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेना है। तो इनमें दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप लोग इस्तेमाल करते हुए ए की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को ही ले लेते हैं, तो उसमें से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट ए इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7। तो 3a प्लस बी, ए की वैल्यू पुट करनी थी हमने इसमें, 3 a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, इसी तरह b इज़ इक्वल टू 7। तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह b इज़ इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हमने b की वैल्यू निकालनी है, 6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, b इज़ इक्वल टू 7, 6 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, b 1 के इक्वल आ गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1।